राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंसला का वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। थानागाजी के समीपवर्ती ग्राम हिंसला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर ग्रामीणों को भावविभोर कर दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान दीप सिंह राजावत, सरपंच ग्राम पंचायत सालेटा ने की। इस अवसर पर श्रीमान शिवराम जी मीणा, कस्टम ऑफिसर श्रीमान रविंद्र कुमार गौतम, पीईओ श्रीमान राम निवास मीणा, उप सरपंच श्रीमान भवानी मीणा ने अपनी गरिमामय उपस्थिति देकर मंच शोभा में चार चांद लगाए। श्रीमान शिवराम मीणा कस्टम ऑफिसर ने अपनी परम पूजनी माता जी की याद में विद्यालय परिसर के एक कमरे का निर्माण करवाया। उन्होंने बताया कि मृत्यु भोज समाज में एक अभिशाप है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है इस कुरीति को रोकने का। मेरा यह मानना है यदि प्रत्येक मनुष्य मृत्यु भोज न कर इस तरह की पहल करे तो निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यदि हमारी पीढ़ी शिक्षित होगी तो देश और समाज बदलेगा, साथ ही स्कूलों में भवन की कमियां भी दूर होंगी। विद्यालय परिवार एवं भामाशाह द्वारा सभी विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरण किया गया तथा विद्यालय के श्री बसंती लाल जी वरिष्ठ अध्यापक एवं श्री अजय कुमार जी को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय परिवार ने उपस्थित पत्रकार बंधु श्रीमान गजानंद शर्मा एवं लक्ष्मण वर्मा जी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन श्री बसंती लाल रेगर वरिष्ठ अध्यापक द्वारा किया गया। अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता बेनीवाल ने सभी अतिथियों, भामाशाह बच्चों एवं ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट में देखिए इस वार्षिक उत्सव की एक झलक। दान और उत्साहवर्धन के लिए कुछ जो भी सहयोग दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, लेता जाइए रे नृत्य लेकर। आप लोगों का जो उत्साह है उसी उत्साह को आज पहचान देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं श्रीमान गजानंद शर्मा। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूँगा और अतिथि जिसे और पीओ साहब से, मुख्य अतिथि से, इस तरह की जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे निवेदन कि उनका माल्यार्पण और शाफा पहना करके राजस्थानी परंपरा में स्वागत करें और बच्चों जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित करें मंच पर उनको। सर, शिक्षा विभाग ही अंडरलाइन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरा समाज इस चीज को देख रहा है कि इस तरीके की जो कुरीतियां हैं जो हमारे जीवन में बाधक के रूप में है एक तरीके से। हाँ, ये बात सही है कि पुराने जमाने में जब साधनों की व्यवस्था नहीं थी तब यदि किसी प्रकार का ऐसा दुख किसी के परिवार में होता था तो रिश्तेदार वगैरह जो आते थे तो उनके लिए एक सामूहिक भोज की व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो सामूहिक भोज की व्यवस्था है ये इतनी ज्यादा प्रभावशाली तरीके से हो गया कि जो गरीब आदमी है उसकी तो एक तरीके से बिल्कुल हत्या हो जाया करती थी कि वो अपनी जमीन जायदाद वगैरह बेच करके और उसको एक प्रतिष्ठा के रूप में जोड़ दिया गया कि उसको मृत्यु भोज को पूरा करे, चाहे उसके बच्चे बिक जाए। शिक्षा वह औजार है जिससे पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त की जा सकती है। बाकी कोई भी ऐसा औजार नहीं है जिससे पूरी दुनिया को जीता जा सके, चाहे वो परमाणु बम भी क्यों ना हो। उससे केवल और केवल निश्चित एरिया को जीता जा सकता है, लेकिन शिक्षा से आपका पूरे विश्व में नाम हो सकता है, पूरे विश्व पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं।
बेटियों को वास्तव में, ऐसी बेटियों पर हमें नाज है। आगे तैयार रहे, नगाड़ा संग ढोल बाजे नृत्य के लिए रीना बेटी। आप भी तालियों के साथ में स्वागत करें और प्रधानाचार्य जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनकी ओर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले समस्त बालक बालिकाओं को एक एक रजिस्टर पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाइए भाई। और तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। दोबारा से फिर से इनाम की घोषणा हो रही है आपके लिए। विद्यालय की ओर से भी समस्त छात्र छात्राओं को जो प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं उनके लिए एक एक पेन और एक एक रजिस्टर दिया जा रहा है। इनामों की बरसात हो रही है सर। से और बड़ी मुस्कुराहट के साथ में, आनंद के साथ में स्वागत किया जा रहा है श्रीमान रंग किशोर जी का। आगे मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान जगदीश प्रसाद जी शर्मा, इसी विद्यालय के कर्मठ कर्मचारी हैं जो कि इस विद्यालय को बहुत अच्छे से यदि और कोई बच रहा है, कोई बालक बालिका, तो आ जाए जल्दी से, जल्दी आए भाई थोड़ा सा। माही बटिया चुटकी बहुत सुंदर कार्यक्रम में भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये मान लीजिए किसी फिल्म का क्लाइमैक्स है। पूरी फिल्म हम 3 घंटे देखते रहते हैं, लेकिन उसका निर्णय जब अंतिम रूप से निकलता है तभी हमें सुखदानुभूति होती है। वैसा ही ये अंतिम जो कार्यक्रम है, खाना काटे मत ना चुटकी, एक नटखट जो बालक हमारे परिवार में होता है, जैसे 5-6 साल का जो बालक होता है, वो कहीं कहीं शरारतें करते रहता है, कहीं कहीं बदमाशियां करता रहता है। हम हंसते भी रहते हैं, उसको डांटते भी रहते हैं, समझाते भी रहते हैं। हमें खुद को समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम उसके प्यार और स्नेह में विभोर रहते हैं, डूबे रहते हैं। और इसी माल्यार्पण और साफा स्वागत सम्मान कार्यक्रम की कड़ी में अगला जो नाम है वो मेरे फाजिल दोस्त माननीय इंद्राज जी मीना साहब
जो कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतिकर्ता भी हैं, इनका भी स्वागत माल्यार्पण और साफा करना है। श्रीमान इंद्राज जी इनका साफा और माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। श्रीमान इंद्राज जी मीना इनको माल्यार्पण और साफा बांध करके स्वागत करेंगे। श्री रणवीर जी मीना, बसंती लाल जी, श्री जगदीश जी और मैं स्वयं माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द इससे उच्च पद पर आसीन होकर के प्रधानाचार्य के पद को प्राप्त करें। श्री पीओ साहब गौतम जी भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं श्री इंद्राज जी की। उत्सव कार्यक्रम में ग्राम हिंसला में पधारे हुए सभी गणमान्य एवं सम्मानित नागरिकगण, इस मंच पे विराजे हुए सभी सम्मानित जन, हमारे बीच उपस्थित पूरे मीडिया को कवरेज करते हुए सम्मानित पत्रकार बंधु, आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत रहा है। अद्भुत इसलिए रहा है कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में ये बहस हो गई। लक्ष्मी जी ये बोली कि ये संसार मेरी वजह से चलता है। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी तुम्हें अहंकार हो गया, ऐसा नहीं है कि ये संसार सिर्फ लक्ष्मी की वजह से चलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस संसार को चलाती हैं। किंतु लक्ष्मी जी को अहंकार था कि नहीं भगवान ये संसार मेरी वजह से चलता है। तो भगवान विष्णु ने कहा चलो नीचे देख लेते हैं, घूम के देख लेते हैं। बहुत लंबी कथा नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। दोनों नीचे आ गए। आते ही उन्होंने क्या आश्चर्यजनक सत्य देखा कि एक कंजूस के घर पे वो चले गए और उस कंजूस ने बहुत सारे पैसे बोरे में दबा के जमीन में दबा रखे थे और वो उसके ऊपर रजाइयां लेके लेटा हुआ था। भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी जी आप इस बोरे के अंदर बंद हैं, यहाँ पर आपको इस कंजूस ने जमीन में दबा रखा है और इसके ऊपर ये लेटा हुआ है। आपकी एक गति ये यहाँ दिखाई दे रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा नहीं और आगे चलते हैं संसार सागर में। वो थोड़ा और आगे चले तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग छत पे बैठे हुए मारपीट कर रहे थे, कुछ नोटों के बंडल इधर उधर फेंक रहे थे। तो उन्हें पता चला कि यहाँ कुछ जुए का कार्यक्रम चल रहा है। भगवान विष्णु ने फिर लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी ये देखो आपको ये इधर उधर फेंक रहे हैं। लक्ष्मी जी फिर हैरान हुई, फिर आगे गई। उन्होंने देखा कि एक जगह नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था और वो नोट उनके ऊपर ऐसे आकाश में उड़े जा रहे थे। फिर लक्ष्मी हैरान हुई। उन्होंने कहा कुछ नहीं, किंतु विष्णु जी की तरफ देखा। थोड़ा आगे और चले, वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग गरीबों को भोजन करा रहे थे, कुछ लोग ऐसे असहाय लोगों की सेवा कर रहे थे, कुछ लोग अच्छे कामों में भी लगे हुए थे। तो
भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी तुम्हारी जो सबसे सुंदर गति है वो दान की गति है। अगर पृथ्वी लोक के अंदर हमें लक्ष्मी का अगर हम दान करते हैं, अच्छे कार्यों के अंदर हम दान करते हैं, तो वो हाथ सबसे ज्यादा सम्मानित हैं। और वो सबसे ज्यादा हाथ यहाँ हिसला के अंदर मैंने यहाँ देखे हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति यहाँ दान देने के लिए इतना आतुर है कि वो इन बच्चों की हौसला अफजाई कर रहा है। मैं इस मंच से यहाँ की प्रधानाचार्य, यहाँ के स्टाफ के हर एक हीरे का दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत। Actually, these peoples are most welcome peoples because they are having a lot of confidence. You can see their level of confidence at the extreme level, and this is only, we can say, the same reflection in the students also. जिनको तराशने वाले खुद इतने टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं। और ये प्रतिभा एक चीज की नहीं है। मैं खुले दिल से इस बात को कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति किस तरह से पूरे मंच को मैनेज कर रहा है, दूसरे व्यक्तियों ने किस तरीके से कार्यक्रमों को बनाया है। कोई भी चीज, कोई भी एक्सट्रीम जो चीज है वो अपने आप सडन पैदा नहीं हो जाती, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत दिनों की मेहनत होती है। अभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने एक कार्यक्रम, अभी पिछला आपका जो कार्यक्रम रहा था, उस कार्यक्रम के अंदर यहाँ एक पीटी की एक रिहर्सल टाइप की एक कार्यक्रम चल रहा था। दैट वाज एक्चुअली वेरी ब्रिलियंट एंड एक्सीलेंट प्रोग्राम, एंड आई हैव सीन हियर आल्सो देयर वाज ए very talented persons present here, those who are giving proper trainings to the students, and students are reflecting their talent in the sense of their programs. उनके प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है। आप देखिए बच्चों का जज्बा इस कदर कि रोंगटे खड़े हो जाए इंसानों के, और ये चीज पढ़ाई में भी हमें दिखाई दे रही है। अभी आपने देखा कुछ बच्चों की यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से हिसला स्कूल के बच्चों ने बहुत राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर बहुत अच्छे से प्रोग्राम को मैनेज किया। उन्होंने टैलेंट था उनके अंदर, और उन्होंने उन प्रतिभाओं ने यहाँ पर सम्मान हासिल किया। तो ये हिसला के सभी लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। यहाँ की सम्मानित जनता जो निरंतर इनकी हौसला अफजाई कर रही है, वो भी बहुत ही, मैं तो ऐसा काम मानता हूं कि जो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को कभी कहा था, अभी हमारे जो मित्रवर हैं उन्होंने कहा कि कोई भी पैसे जेब में लेके नहीं जाएगा, तो वो लेके जाने वाली बात तो कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पहले से ही आप थोड़े विलंब से आए, ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। तो पुनः मैं तो अपने हृदय से सभी लोगों का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं बैठा बैठा यही सोचता रहा, एक्चुअली आई एम द फैन ऑफ एक्सट्रीम टैलेंट एंड एक्सट्रीम एफर्ट्स आल्सो। जिन लोगों में एक्सट्रीम टैलेंट है, एक्सट्रीम उनके एफर्ट्स हैं, वो सभी लोग बधाई के काबिल हैं। अतिथियों, मेरा यही कहना है कि मेहनत करो और हम जैसे बनो। हमने हमारी माँ की याद में एक कमरा बनवाया है, लगभग पूरा हो चुका है। 15 दिन में इसका उद्घाटन करेंगे, तो कुछ और भामाशाह को बुलाएंगे, तो 1-2 कमरे की और व्यवस्था हो जाएगी। और हमारा ये प्रयास रहेगा, ये प्रयास करना क्या होता है। सभी को पीओ साहब, प्रधानाचार्य जी, सम्मानित मेरे बुजुर्गों, भाई शिवराम जी, और सामने बैठे ग्रामीण वासियों, प्यारे बालकों, बालिकाओं और विद्वान साथियों, आपको यहाँ के बहुत सारी बातें स्टाफ के बारे में बता दी है, स्कूल के बारे में बता दी है, और आप लोगों का उत्साह बहुत ही सराहनीय रहा है। आपने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे इस विद्यालय में आए, बच्चों का बहुत उत्साहवर्धन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं विद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। मैं सभी ग्रामीण वासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ
कि इस विद्यालय में बहुत सारी कमियां भी हैं। जो आप में उत्साह है, उस उत्साह के साथ इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ चार दीवारी नहीं है, और चार दीवारी न होने की वजह से ये बहुत बड़ा विद्यालय है, लेकिन विद्यालय जैसा लगता नहीं है। आवारा पशु, गाय भैंस, कुत्ते, सांड वगैरह, आंकिल वगैरह, और तो और ग्रामीण वास से ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल लेकर भी इधर से निकलते हैं। बच्चे जो हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और फुल स्पीड में गाड़ियाँ जाती हैं। बाद में किसी बच्चे के लगी, एक्सीडेंट हो गया तो बेटे समस्या है। पानी की समस्या इसमें इतनी समस्या है कि हमारे बच्चे बेचारे कभी उस घर में पानी पीने जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। कई बेचारे ऐसे भी हैं धर्मात्मा जो रोज पानी पिलाते हैं, कई ऐसे सज्जन भी है जो बच्चों को लड़ा कर भगा देते हैं, पानी नहीं पीने देते। इसलिए मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सभी ग्राम निवासी मिल बैठ करके सबसे पहले इस गांव का समाधान करें, इसकी चार दीवारी का। जब तक चार दीवारी नहीं होगी विद्यालय की तो विद्यालय जैसा नहीं लगेगा, वातावरण नहीं सुधरेगा। और जब वातावरण अच्छा होगा, पर्यावरण में वातावरण सही होगा तो हम पढ़ाने का मन भी करेगा। पढ़ाते हैं, खूब मेहनत कराते हैं, फिर भी वातावरण के अभाव में जो है बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। इसलिए मैं तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा वक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा। बहुत विद्वान गाँव में, बहुत कर्मचारी हैं, बहुत अधिकारी हैं, और फिर गाँव की ऐसी स्थिति है। यहाँ पास में सालेटार की पंचायत है, मैं वहाँ 8 साल नौकरी करके आया हूँ, 8 साल नौकरी करके आया हूँ। आप देखो कितना अच्छा स्कूल है, और माननीय पत्रकार साहब के पिताजी श्री समुद्रलाल जी के सहयोग से पूरा स्कूल अप टू डेट बन गया है। चार दीवारी भी है, बहुत सारे कमरे भी हैं, सब कुछ है। कमरे हमारे पास बहुत हैं, लेकिन चार दीवारी के अभाव की वजह से जो है विद्यालय जैसा नहीं लगता है, वातावरण नहीं बन पाता है, बच्चों का अनुशासन नहीं बन पाता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, कम कर लो। मैं ये नहीं कहूँगा किसी का अतिक्रमण को मत हटाओ, ये आपके गाँव की बातें हैं, लेकिन कैसे करके आप सब लोग मिल करके, युवा साथियों से भी, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि जो है इस गांव में, इस गांव के विद्यालय की चार दीवारी पर सबसे पहले ध्यान दें। और उसके बाद में पानी की देखो, पानी नहीं है। और हमारे स्टाफ से संबंधित कोई भी अगर आप सहयोग चाहते हो, पढ़ाने का, बुलाने का, आर्थिक सहयोग भी यदि चाहते हो, हम सहज तैयार हैं आपके लिए, क्योंकि हम इसी गाँव के बीच नौकरी करें, मना क्यों करेंगे। हम इसी गांव के बीच हमारा परिवार पढ़ रहा है, और इन बच्चों को यदि हम तन मन से नहीं काम करेंगे तो फिर हमारा नौकरी करना बेकार है। इसलिए मैं गाँव वालों से बार बार पुनः निवेदन करूंगा कि विद्यालय की तरफ देखें। जो उत्साह आज दिखा रहे हो वो बाद में भी दिखाओ। चार दीवारी के लिए, पानी के लिए, शौचालय की इतनी बुरी हालत है, सफाई करवाते हैं ऊपर से कूद करके। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऊपर से कूदते हैं, उसमें लैट्रिन करके चले जाते हैं। सफाई करने वाला कितना गाय बेचारा, क्या कैसे बुलाएं उसको, क्या तक सफाई करेगा। इसलिए मैं तो आपसे पुनः यही निवेदन करूंगा कि विशेष ध्यान दें। बाकी जो समस्याएं हैं स्कूल के बारे में हैं, हमारे एचएम मैडम साहिबान बताएंगी। जय हिंद, जय भारत। वार्षिक उत्सव 2023 में पधारे हुए श्रीमान पीओ साहब और श्री राम जी और परम सम्मानित गाँव वासियों और प्यारे बच्चों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये स्कूल जो है मुझे एक चुनौती के रूप में मिला, क्योंकि जब मैं आई थी तो वास्तव में बच्चों के लिए अनुशासन रखना एक बड़ी विकट समस्या थी। लेकिन बच्चों और शिक्षकों के आपसी सहयोग के कारण बच्चों में जो रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है और अनुशासन भी अच्छा रह पा रहा है। ये एक बड़ी कठिन समस्या है, लेकिन अध्यापकों ने ये करके दिखाया है और मैं इन सबको धन्यवाद देती हूँ। मेरा एक निवेदन गाँव वासियों से कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं आदतन जो है स्कूल नहीं आते हैं, और है ना घर वाले उन्हें बिना मतलब वजह से और घर पे रोक लेते हैं, छोटे बच्चे खासकर। तो अगर बच्चा रोज स्कूल आएगा तो वो कल का पढ़ाया हुआ कंठस्थ कर पाएगा और उनका जो है अध्ययन और भी अच्छा हो पाएगा। तो मेरा माताओं और बहनों से निवेदन है कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजते हो और आप उनको टाई, बेल्ट, बोतल, पानी की सब लगा लुगा के भेजते हो, तो यहाँ पर भी आप अपने बच्चों को उसी उत्साह के साथ अगर आप भेजोगे तो निश्चित रूप से मैं आपको कह रही हूँ, इस बार 17 बच्चे मेरे फर्स्ट डिवीजन आए हैं और 92% बोर्ड का रिजल्ट रहा है। तो अगर अगले भविष्य में और भी अच्छा रिजल्ट हमारे टीचर्स देंगे, बच्चे देंगे, और गांव में जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो अच्छी राजकीय सेवाओं में जाएंगे, अच्छी सेवाओं में जाएंगे। ये मेरा आप सबको निवेदन है कि भेजो और वो आप वास्तव में सफल होंगे, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्कूल जो है उसमें 2 स्टाफ के सदस्य जो है L1 की 2 पोस्टें खाली हैं, और अगर गणमान्य व्यक्ति जो हैं
वो एमएलए साहब से या 2 L1 की जो पोस्टें खाली हैं, तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था में बहुत ही व्यवधान आ रहा है और हमारे सीनियर स्कूल कर दिए, लेकिन आज भी तीनों व्याख्याताओं की पोस्ट यहाँ खाली है। अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि अगले सत्र में जो बच्चे हैं वो थोड़े से भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि व्याख्याताओं की पोस्टिंग हो और वो बच्चे यहाँ से स्कूल से बाहर ना जाएं। तो मेरा निवेदन है ग्रामवासियों से कि अगर मुझसे कुछ लिखवाना चाहें तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ और हमें सहयोग करें। जो 5 पोस्टें खाली हैं, 3 व्याख्याताओं की और 2 L1 अध्यापकों की, तो प्लीज उसे भी है ना आप पूरा करवाने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा। बस देखो, बिल्डिंग तो बाउंड्री तो एक दिन में नहीं बनेगी, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन मेरे युवाओं से निवेदन है कि प्लीज इस मैदान के अंदर से ना जाए। अगर जाना है तो बाहर की सीमा पड़ी है आपके लिए, आप वहां से जा सकते हो, लेकिन कम से कम स्कूल के बैकग्राउंड में जो बच्चे पानी पीने जा रहे हैं वो चपेट में आ जाएं, तो इतना सा सहयोग कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका ये रास्ता है, आदत बनी हुई है, तो आप बाहर से भी जा सकते हैं। तो आप इसको अगर करेंगे, मेरी निवेदन को मानेंगे, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगी। और ये जो वार्षिक उत्सव सरकार की मंशा थी, तो पूरा गांव मेरी एक आवाज के साथ मुझे सहयोग देता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि बच्चे, युवा और सभी बड़े सब मुझको सहयोग दे रहे हैं। पानी की व्यवस्था भी जो प्राइवेट है ना बोरिंग से होती आई है और ना उसी से पानी पी रहे हैं, लेकिन अभी समस्या विकट है, पानी अभी स्कूल में नहीं है। और एक जो बच्चे हैं उनको नियमित भेजो, अपनी माताओं से मेरा निवेदन है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें और बच्चों के लिए पीटीएम मीटिंगों में आएं और शिक्षकों से निरंतर संवाद रखें। अपने बच्चे की जिम्मेदारी को समझें कि ना बच्चा किस क्षेत्र में कमजोर है, किस क्षेत्र में बच्चा होशियार है। अगर आप आके उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो निश्चित रूप से मेरे बच्चे जो हैं वो और भी अच्छा परिणाम दे पाएंगे और अंत में तो आप ही का बच्चा जो है शिक्षित होगा और अच्छा सफल होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि गांव मुझे सहयोग करे। मैं पत्रकार महोदय से ये निवेदन करती हूँ कि जो समस्याएं हैं उनके लिए वो आगे तक बात पहुँचाएं। और जो मेरे भामाशाह जो हैं शिवराम जी, उन्होंने जो हमें कमरा दिया है, क्योंकि अभी 12वीं हो जाएगा इस साल, और वो कमरा हमारे लिए बहुत काम का है। और उनकी माता जो है परम सम्मानीय है। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वर्ग में रहें और अपना आशीर्वाद निरंतर हम पर बरसाते रहें और सभी भामाशाह इसी तरह से हमसे जुड़े रहें।